तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 सेटिंग्स की, जो कि सभी प्लेयर्स के लिए सेम तरीके से वर्क करती है, फिर चाहे वो 4 फिंगर पर खेलता हो या फिर 2 फिंगर पर। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। अब इस सेटिंग को अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही आप अपनी फिंगर को स्क्रीन के ऊपर फास्टली मूव करोगे तो आपका एम भी फास्टली मूव होगा। बट अगर आप अपनी फिंगर को स्लोली या फिर कांस्टेंट स्पीड पर ड्रैग करोगे तो आपका एम भी स्लोली मूव होगा। बट अगर आप इस सेटिंग को गेम में डिसेबल करके खेलते हो, फिर चाहे आप अपनी फिंगर को स्क्रीन पर फास्टली मूव करो या फिर स्लोली मूव करो, आपका एम सेम ही स्पीड से मूव होगा। और इस सेटिंग को कुछ ऐसे समझो कि आप एक एनिमी से फाइट ले रहे हो और तभी आपके पीछे एक और बंदा आ जाए तो आप उसको इजीली रिफ्लेक्स मार पाओगे। बट अगर आप इसको डिसेबल करके खेलते हो तो आप पीछे वाले एनिमी को रिफ्लेक्स नहीं मार पाओगे और आपकी पेटी बन जाएगी। सो आपको इस सेटिंग को हमेशा इनेबल करके खेलना चाहिए। सो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी टॉर्सो साउंड इफेक्ट। अब इस सेटिंग को अगर आप डिसेबल करते हो तो जैसे ही आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो आपको नॉर्मल बॉडी साउंड आएगा। बट अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे हेडशॉट्स कनेक्ट होने पर आपको एक डिफरेंट साउंड आती है, वैसे ही अब बॉडी शॉट्स कनेक्ट होने पर आपको एक डिफरेंट साउंड आएगी। तो इस सेटिंग को आपको हमेशा इनेबल करके खेलना चाहिए। सो अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी लो एमो साउंड। अब एनिमीज से फाइट लेते टाइम आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि आपकी गन रिलोड पर आ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। बट अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके खेलते हो तो जैसे ही आपकी गन में 10 से कम बुलेट्स होंगी तो आपकी गन की साउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जिससे आप अपनी गन को इजिली रिलोड या फिर स्विच कर पाओगे। अब अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल करता हूँ तो आपको गन की नॉर्मल साउंड आएगी। बट अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा साउंड आएगा।